कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। 2 दिन का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करा हुआ है, फिर भी उसको अपलोड नहीं कर पाए थोड़ा कारण की वजह से। और आज की जो बात है, शुरू करने से पहले दुख की कहानी है। कहानी मतलब जो हम लोगों को रतन टाटा जी है, शायद ही आप देख पा रहे हैं और सुने भी हैं। अब तक तो खबर फैल भी चुका है। तो कल रात का रतन टाटा जी का देहांत हो गया। हॉस्पिटलाइज थे 1 दिन पहले और कल रात को देहांत हुआ है उनका। तो ये जो शख्स है, इसके बारे में जितना बोले उतना ही कम। मतलब एक जीवन का पार्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनका बहुत योगदान रहा है हम लोगों को, इंडिया में, हम लोगों के कंट्री में इतना कुछ किए हैं। इनका जानने के लिए आपको इनका जीवन कहानी देखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वो लोग थोड़ा इसके बारे में जानकारी लें। हालांकि मैं जब 6 महीना 5 महीना पहले स्टूडेंटों को जब पढ़ाते थे तब भी इसका बात करते थे, इनके बारे में बातचीत करते थे। इनको मैंने देखने शुरू किए थे, इनके जीवन कहानी पढ़ने शुरू किए थे जब कोरोना काल था। फर्स्ट टाइम मुझे सुनाई दिया था इन्होंने इतना पैसा डोनेट किया। फिर लगातार जगुआर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसमें जाके सैलरी दिया था उनका जो काम करते थे वहां पर उन लोगों को। और भी उनका बहुत सारा कहानी है, कितना लोगों को हेल्प किया, कितना ट्रस्टेड फंड था उनका, बहुत सारा फंड उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प के लिए देते थे। और अभी भी शायद जारी रहेगा उनके हिसाब से, जितना जिस हिसाब से उन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो इस तरह का हस्ती कितना कम बोले उतना ही, जितना कम बोले उतना ही कम है। अच्छा है, खुद से आप जाके उनका एनालिसिस करिए। हमारी तरफ से उनका श्रद्धांजलि करते हैं। और क्या ही बताएं, दुख की, बहुत दुख की कहानी। मतलब मैं उनको बहुत मानते थे और हालांकि मेरी तरह भी बहुत लोग इनको मानते हैं। तो बिल्कुल इनका जीवन कहानी पढ़ा करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसा बिहेवियर था उन, कैसे डेवलप किया, कैसे क्या, कब इस फील्ड में आए, कहाँ से क्या किया। तो रिक्वेस्ट करेंगे इनका जीवन कहानी टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ा करिए, देखा करिए। वीडियो भी बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए तो आज चलते हैं पोस्ट मार्केट के एनालिसिस की तरफ। आज के दिन में क्या ट्रेड हुए हैं, और दूसरा बात, 2-3 दिन का मैंने बताया, 2-3 दिन का पोस्ट मार्केट करके पड़ा हुआ है, उसको अपलोड नहीं कर पा रहे थे। कर देंगे उसका भी 4 तारीख के बाद, जितना भी है। आज की पोस्ट मार्केट पहली चलते हैं हम लोग। तो आज का जो मार्केट है, हम लोगों का क्या काम है, पहले 9, 15, 13 पे आना है, फिर जाके नेक्स्ट करना है। और पहला टिक कहाँ मिल रहा है देखना है। तो पहला टिक आपको, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, देखिए। रेजिस्टेंस 25,100 पे, सपोर्ट 25,000 पे। ठीक है, वॉल्यूम दूर से आ रहा है, इसको मत देखिए। इमेजिनरी लाइन के पास ओपन इंटरेस्ट 100% है, तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हिला हला के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरे बात ये है कि आपका जल्दी से ये इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा था, तो ये सपोर्ट वॉल्यूम का भी आ जाएगा। तो वाई एंड वॉल्यूम दोनों का बोथ सपोर्ट बन जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सेफ बाइंग करना है तो यूएस यूएस माइनस मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर आज दिन के बारे में बात करें, सोचे तो मार्केट के बारे में, तो कहीं से कहीं तक नीचे की तरफ ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी। और पूरा मार्केट में भी नहीं दिखाई दिया था कि बॉटम से, ड्रॉप से बॉटम पर सपोर्ट कहीं जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अगर उस कारण से होता है तो मार्केट में बेयरिश कंडीशन आएगा, नहीं तो मार्केट में बेयरिश कंडीशन नहीं आएगा, सपोर्ट स्ट्रांग रह जाएगा, तो सपोर्ट से खरीदारी करने को पहली दफा मिलेगा। सेकेंड टाइम अगर हिट करता है सपोर्ट को, थोड़ा रिक्सी होगा, लेकिन उस कंडीशन में सिनारियो कैसा होगा,
उस कंडीशन से हम लोग रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर 25,100 पे खुला है, मार्केट चल रहा है 25,065, तो रेजिस्टेंस की तरफ है। सुबह वाला जो ट्रेड हम बोलते हैं मॉर्निंग ट्रेड, अगर उस हिसाब से देखें तो मार्केट में यहाँ पर 177 से लेके यहाँ तक रेंज है, फुल रेंज। और इमीडिएट की बात करें तो 988 तक लेके 128 तक। तो जिस तरफ मार्केट को पहला मिलेगा, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ मिलेंगे, तो हम लोग रिस्क लेके इमीडिएट टॉप से एक लॉट का सेलिंग कर सकते हैं, मतलब पुट बाय कर सकते हैं या सेलिंग, कुछ भी बोले, कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, ज्यादा क्वांटिटी से नहीं लेना है मॉर्निंग वाला ट्रेड, और उसको दो एक कैंडल में निपटा देना है, सही है ना। अगर लॉस तो लॉस भी बुक करना है, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है तो आपको सपोर्ट से भी खरीदारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं वैल्यू की बात। अब चलते हैं वैल्यू की बात। वैल्यू की बात करें तो थोड़ा दीजिए। अब लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हिस्टोरिकल में आना है। और सुबह का लाइन कितने बजे खींचेंगे, लगभग लगभग चलेंगे, और हम लोग खींचेंगे 30 के बाद, ठीक है। देखिए, तब तक क्या दिखाई दे रहा है, वीक टू आर टॉप सपोर्ट। वीक टू आर टॉप कितना परसेंट, 79%। तो मतलब मार्केट में और प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से बाइंग मिलेगा तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर WTT बना हुआ है तो आप US माइनस की जरूरत नहीं है, US से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक डाइवर्जन पहले, जहां तक येलो कलर, उससे एक डाइवर्जन बाद, मतलब आपके लिए सेफ है जब तक येलो कलर है, ठीक है। और चलते हैं आगे, 9:20, 9:21, ठीक है। अभी भी WTT बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन वही का वही है, लेकिन एक परसेंटेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर विक्टोर बॉटम हो सकता है। लेकिन सपोर्ट अगर आगे आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, US से भी बाइंग बनेगा, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और मॉर्निंग वाला ट्रेड की बात करें तो ये देखिए, ऊपर टॉप से नीचे की तरफ आया है, तो आपका ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, ये मॉर्निंग ट्रेड, ठीक है ना। उसमें ही बुक कर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। वो मॉर्निंग ट्रेड आपको 20-30 पॉइंट लेके निकल जाना है, उससे ज़्यादा नहीं। 9:30, तो लगभग हम लोग देखिए, WTT जो था ये परसेंटेज घट गया, लेकिन सपोर्ट बेहद मजबूत है। सपोर्ट बेहद मजबूत है, दिन में एक बार हम लोग सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिनका वैल्यू कितना है, 24,990 के आसपास। तो 24,990 के आसपास, ये देखिए 990 98 का वैल्यू मुझे मिला था, जो कि आपका दिखाई दे रहा है, लोअर लो वैल्यू 996 लगाया, ठीक है ना। 996, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। ऊपर वाला पुट मैंने बोला एक या दो कैंडल में बुक करके निकल जाइए, हो सकता है यहीं से रिवर्सल मार दें। दूसरा एक बात बता देते हैं, जबकि मार्केट गैप अप खुलता है तो हमेशा कोशिश करता है मार्केट इस गैप को फिल करने की। तो जबकि ये गैप फिलिंग आया तो इसमें एंट्री भी बनता है, और इसको नॉर्मली मैं प्रेडिक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, देखा करिए। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट हमेशा उस गैप फिल करके टॉप लगाता है, फिर गिरता है मार्केट। सिनारियो के अकॉर्डिंग देखना है, ये कोई नॉर्मल सी बातें नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बातें नहीं है। ये मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मतलब इसको कोई साइकोलॉजिकल मत लीजिए, या तो मान लीजिए कोई वैल्यू ना देख के करिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो एक इस चीज को आप एनालिसिस करिए, ज्यादातर मार्केट में होता है, ये चीज मैंने देखा है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, ठीक है। और मेरा US बन रहा है वहां पर, इसका वैल्यू के लोअर लो वैल्यू के US भी बन रहा है मेरा, ठीक है। और उसका ज्यादा से ज्यादा गैप फिलिंग देखिए, पूरा लो वाला है US-1, सही है ना। तो इस हिसाब से वैल्यू भी आता है, तो इसको भी करिए आप लोग, ट्राई करिए, हर एक मार्केट में जाके एनालिसिस खुद से करिए, और चेक करिए ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको बाद में हेल्प मिलेगा, उस चीज का हेल्प मिलेगा। विनय सर क्या बोलते हैं, जितना मार्केट में जो कुछ भी देख के रखेंगे, जो भी कुछ सीखेंगे, उसको बाद में काम आएगा। तो आपको खुद को भी मार्केट में कुछ चीजें एनालिसिस करने की जरूरत है। तो आप लोग जितना करेंगे, जितना समय देंगे, वो भी बोलते हैं ना, जितना समय देंगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज मेरे को समय के साथ ही देखने को मिला। कभी कभार इसको नजरअंदाज करते थे, कोई बात नहीं, यहाँ से ही कॉल खरीद लेते, ठीक है। कभी फिर देखते हैं यहाँ तक गिर गया, ठीक है ना। तो इस चीजों को मैंने बहुत बार देख के प्रेडिक्ट करके फिर
सेफ जगह ढूंढते हैं और उसका वैल्यू भी देखते हैं, क्या वैल्यू आसपास वहीं आ रहा है गैप फिलिंग के आसपास। ये चीज मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, तो आप लोग भी करिए, इससे कोई ट्रेड का मतलब नहीं है, वैल्यू से ही ट्रेड करिए। तो चलिए यूएस माइनस हुआ। अब आपका यूएस माइनस का वैल्यू वो भी लाइन खींच रखी है 940-50 के आसपास, जो कि ये वाला लाइन मेरा यूएस 50 के आसपास खींचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यू आर +1, ये आपका यू आर है 134, और मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं 176। तो यू आर +1 176, तो यू आर +1 176, मतलब इससे भी ऊपर था। फिर बाद में वैल्यू घट गया ये वाला, उसके हिसाब से मेरे को यू आर +1 दिखा, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था, ठीक है ना। उस दौरान रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था। तो फिर भी हम लोगों का यहाँ से पहला दफा एक डायवर्जन 85 तक तो सेफ मिल जाएगा। सपोर्ट स्ट्रांग है तो इतना डायवर्जन दे देगा, लेकिन इस वैल्यू का कोई दिक्कत नहीं है, इस वैल्यू का कम से कम 85 तक। तो 85 पे एक लाइन लगा के रख सकते हैं, 85 पे। इस लाइन को हम लगा देते हैं 85 पे। ये देखिए, लगभग 85 के आसपास उस समय ये कैंडल मारा, देख देख रहे हैं, ये एक डायवर्जन ना। तो डायवर्जन पे तो एक करेक्शन आना है। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट हम देखेंगे इसको ट्रेल कर सकते, क्या कर सकते हैं। या तो सेफली यहाँ पर बुक कर लीजिए, 2-5 पॉइंट पहले कर लीजिए हमेशा, या तो इसे लगा लीजिए, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, सी बुक वैल्यू, ठीक है। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दिखाई दे रहा है आपको वैल्यू, ये वाला वैल्यू 25,050 का डायवर्जन, ठीक है। हो सकता है ये आगे जाके बढ़ जाए। अब ये हो गया पूरा इतना बात, फिर यू आर कितना है 134, तो 134 तक आप ले सकते हैं 134 मैक्सिमम, 134। तो 134 पे एक लाइन लगा के रखिए, देखिए 31 का वैल्यू लगभग टच किया, उस समय वैल्यू घट गया होगा, उस हिसाब से मैंने ये लाइन लगाया, ठीक है। अब चलते हैं नया वाले हिस्टोरिकल में। अब इसको 10 का एक्सपायरी है, ठीक है। 10-10 का एक्सपायरी, उसके बाद 17-10, 24-10, 30-10, ठीक है। 10-10 का एक्सपायरी है हिस्टोरिकल, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइमिंग देख लेते हैं, 2x 1 मिनट पे करा हुआ है, ठीक है, करते हैं प्ले। 9:19। चलिए, रोक जाइए, इसको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग आउट हो चुका है। 10 का एक्सपायरी, ठीक है। 10 तारीख का डायरेक्ट मार्केट, ठीक है। 9:15 को ही खोल देते हैं, 4x कर देते हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। इसको 1 मिनट पे करना है प्ले। चलिए टाइम देखिए, 9:23, 24, 25। अच्छा, एक बार रोक देते हैं इसको। अब देखिए, 100 पे रेजिस्टेंस, यहाँ पर विक्टर बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट आपका बेहद मजबूत है। सपोर्ट बेहद मजबूत है। जो विक्टर टॉप बना था वो भी खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विक्टर टॉप, ठीक है। अब मार्केट इस डायवर्जन को तोड़ दिया, कितने बजे, 9:39। आप पारी किसका है, लगभग आपको यूएस माइनस कब लगाया, 9:50 पे, ठीक है। चलिए आप इसको स्लो करते हैं, 2x करते हैं, 9:50, 40, 41, 42, 43, मार्केट नीचे की तरफ ट्रैक डाउन हो रहा है, आने दीजिए मेरे वैल्यू पे। यहाँ पर एक चीज देखिए, वीक टू आर बॉटम बना हुआ है, ठीक है। अगर वीक टू आर बॉटम बन भी जाएगा, या तो मान लीजिए मार्केट में ये टॉप से बॉटम तक खींच भी जाएगा, या तो शिफ्ट भी हो जाएगा, तो भी आपको सपोर्ट बेहद मजबूत है, आपका सपोर्ट बेहद मजबूत है। और आपका सपोर्ट अगर बेहद मजबूत है, बेहद मजबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट से एक बार बाइंग कर सकते हैं। दूसरा,
गिरेगा तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि पीछे की तरफ कोई सपोर्ट फिसलने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरा एकदम ही लास्ट 946 तक गिर सकता है, 950 तक। ठीक है, तो हम एवरेज करके आ जाएंगे। आप चाहते हैं वीक टू और बॉटम बन रहा है, मार्केट में बेयरिश प्रेशर आ जाएगा, तो चलिए यूएस माइनस आपका एक्सट्रीम है, तो भी एक्सट्रीम है, उससे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर इसमें हुआ फिर और एक जगह हुआ डबल शिफ्टिंग हुआ, तो भी यू आर माइनस या ब्लाड बात कह लेंगे, ठीक है ब्लाड बात कह लेंगे, तो निकालने का मौका मिल जाएगा। अगर वो होने में टाइम भी लगेगा, परसेंटेज इंक्रीज होना, सब कुछ होना, मेरे हिसाब से तब तक आपका ट्रेड बन जाएगा। क्योंकि सपोर्ट बेहद मजबूत है, और पहली दफा सुबह एक बार पहली दफा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से बाइंग बनती है, और अगर गिरता भी है तो आप एकदम नीचे से एवरेज करके लौट आएंगे। हाँ, करना क्या है, ये देखिए, नौ ये वाला वैल्यू लगभग ये वाला वैल्यू के साथ ये मैच करता है, 999 के आसपास, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू 997 99 के आसपास ये स्पाइक में आपका आया। अच्छा, यहाँ से मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है। मैं मान लीजिए, मैं मुझे रिक्स लग रहा है, ठीक है, मुझे रिक्स लग रहा है, रिक्स लग रहा है, विक टू बॉटम है यहाँ पर, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन सपोर्ट बेहद मजबूत है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या कर सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है कितना, 944। तो मैं 4 लॉट का ट्रेडर हूँ, तो यहाँ पर 2 लॉट का इनिशिएट कर दूंगा, 2 लॉट इनिशिएट कर दूंगा, 2 लॉट में मेरा हाथ में रख दूंगा, 2 लॉट हाथ में रख दूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आया, सब कंडीशन बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको एवरेज कर दे सकता हूँ। अगर एवरेज कर दिया और मुझे पीछे की तरफ कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है कि जो कि वीक टू आर बॉटम बन सकता है सपोर्ट, तो उससे ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा है तो ही एवरेज करूंगा, नहीं तो वो लॉस बुक करके मैं भाग जाऊंगा, वो लॉस बुक करके भाग जाऊंगा। या तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एक बार निकालने के मौका देंगे, तो निकालने का मौका देता है, हमेशा देता है, ठीक है ना। सेफ जगह से बाइंग करेंगे तो मौका देता है, क्यों, क्योंकि देखिए एक तो सपोर्ट स्ट्रांग है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक गिरेगा, और मैं यहाँ से लिया तो एक बार मौका मुझे जरूर देगा कि मैं उससे निकाल जाऊं, ये मौका देगा। और फिर भी मौका नहीं देगा, स्पाइक ली, मार्केट नीचे की तरफ ट्रैक डाउन कर रहा है, मैं एक एसएल लेके निकल जाऊंगा वहां पर, एवरेज एवरेज करने के लिए मैं सोचूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई परसेंटेज अभी मुझे नहीं दिखा रहा है। चलिए रेजिस्टेंस की तरफ बात करें, तो रेजिस्टेंस की तरफ कोई है क्या, रेजिस्टेंस की तरफ कोई है क्या जो कि वीक टू और बॉटम और बने, इससे अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इससे अलावा कोई नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं नॉर्मल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की बात करता हूँ, यहाँ पर सब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अगर नॉर्मल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो भी, अगर यहाँ पर आ जाएगा, विक टू बॉटम है मान लेते हैं, तो यहाँ पर आके स्ट्रांग भी हो गया, तो आपका मार्केट कहाँ से कहाँ तक है। एक नंबर सिनेरियो का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्यों, एक नंबर के सिनेरियो को याद करिए। एक नंबर क्या कर सकते हैं, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, तो यूएस माइनस यूएस प्लस, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, 1.0 के एक भी और डिटेल्स हैं जिसमें यूएस-1 हम लोगों के एक्सट्रीम बॉटम होता है, और यूआर+1 एक्सट्रीम टॉप होता है, इसका और एक पिक्चर होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी मैं अगर सोचूं, तो मेरा एक ही स्ट्राइक प्राइस में मार्केट है, तो भी यूएस- मेरा एक्सट्रीम है, और यूआर+1 एक्सट्रीम है, सही है ना। तब भी तो मेरा ये यहाँ पे सपोर्ट में एक बार बाइंग बनता है, सपोर्ट पे स्ट्रांग है तो बाइंग बनता है, और ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा, फिर मार्केट लौट आएगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी बाद में निकल जाऊंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर कोई गलत गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। चलिए डब्ल्यू कितना परसेंट है, इसका फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, प्लस कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, 97%, WTB 98%, ठीक है, बहुत तेज है। यहाँ पर WTB कौन सा वाला, ओपन इंटरेस्ट 87%, बहुत हद तक, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत हद तक है। स्ट्रॉन्ग 57 57%, मतलब इसके लगभग यहीं पर आप देख सकते हैं, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे नजदीकी आपका कौन है ये आपको बता रहा है, कितना परसेंटेज है वो बता रहा है, स्ट्रॉन्ग तो बता ही दिया आपको, और साथ में ये भी बता रहा है 57% है। ये मान लीजिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 90% के आसपास, 85% के आसपास आ गया, तो आपको अलर्ट होना है, अलर्ट होना है। मतलब ये देखिए 57% जो दिखा है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर 57 कोई है, कौन है 57%, तो आपको ढूंढना है। अगर इमेजिनरी लाइन के करीब होगा
तो आपको देखना है, देखिए 57% दिखाई दे रहा है, 57.93%। तो ये आपको ये दर्शा रहा है, ये भी एक नया फीचर्स बहुत बढ़िया है, सही है ना, आपको यहीं पर दिख जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा बात कर लेते हैं, छोटा सा बात कर लेते हैं। ये जो चीजें आए हैं, इससे मैं मुझे मेरे को 15 दिन 10 दिन पहले ही पता था ये आने वाला है। अच्छा, और भी चीजें आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्यों? क्योंकि मैंने आइडिया टीम को, आपके पास भी कोई आइडिया होगा, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं मार्केट के साथ, तो आप भी आइडिया शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है, मैं दिखा दूंगा, @आइडियाज पे जाके आप मेल कर सकते हैं, उस आइडिया को आपको दिखेगा, आपके साथ बातचीत होगा, और अगर अच्छा लगा तो उसको एलटीपी में डेवलप करते हैं। इब्न सर ने किए हैं इस चीजों को, और मैंने उनका ही हेल्प लेके मैंने मेरा आइडिया भेजा था। जिस आइडिया मैंने भेजा था उसका एक आइडिया ये है, एक आइडिया थोड़ा हद तक ये है, ठीक है। मैं किसी एक दूसरा तरह के हिसाब से बोला था, चीजें ही बोला था, ठीक है। मुझे जहां पर और भी कुछ चीजें आने वाला है, बहुत कुछ और भी आने वाला है। मैंने 3 आइडिया दिए हैं इसमें, 3 आइडिया दिए हैं, देखते हैं आप। ये चीज उस दिन मुझे पता था, क्योंकि डेवलपर टीम की तरफ से मुझे कॉल आए थे, जो थे सर बहुत बढ़िया थे, बहुत देर तक मुझे लगभग 1 घंटा तक मेरे साथ बातचीत किए, सब कुछ शेयर किए, जूम पे लिए थे, और बातचीत हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज उस दिन बातचीत हुआ था कि ये आने वाला है। अच्छा, और भी कुछ चीज आने वाले हैं, उनको करने दीजिए। 6 महीना तक एलटीपी ऐसा एक मोड़ पे आएगा कि आप जान लीजिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये कुंडली के बारे में मैंने कुछ चीजें अपडेट दिए हैं कि यहाँ पर जागने जाके देखने करने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो हमको वो पहले से यहाँ पर दिख जाए, उतना टाइम वेस्ट ना करना है, हिस्टोरिकल चला के नहीं देखना है, तो वो भी अपडेट आ जाएगा, तो बढ़िया है। तो धीरे धीरे सब कुछ अपडेट तो हो रहा है, एलटीवी से 2024 वर्जन बहुत बेटर हुए हैं, और भी बेहतर होगा 6 महीने में, मेरे को लगता है और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलते टॉपिक पे आते हैं। तो एक्सट्रीम बॉटम मेरा यही है, तो मैं वहां पर एवरेज करके भी लौट आऊंगा। आपको लग रहा है रिक्स है, तो आप यहाँ पे 2 लॉट कर लीजिए, 2 लॉट हाथ पे रख दीजिए, 4 लॉट का ट्रेडर है। अगर आप 1 लॉट का ट्रेडर है, मत करिए, ढूंढते रहिए इसको, और इस वैल्यू आएगा तब भी करिए, ठीक है। लेकिन जो 1 लॉट का ट्रेडर है, सेफ वैल्यू का ट्रेडर है, ये जान लीजिए ये आपको महीने में 4 या 5 या 6 ट्रेड ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो अकॉर्डिंग का आप जिस तरह का ट्रेडर है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, सही है। तो मेरे को यूएस पहली दफा हिट करेगा, तो मुझे लेना है, जो कि लगभग यूएस के पास ये वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको, सही है। यूएस को हिट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट कर दिया, तो जिस हिसाब से आप ट्रेडर है उस तरफ से आपको लॉट के हिसाब से आपने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। तो पहले आपका बुकिंग कहाँ आएगा, वो मैंने पहले ही बताया था, ये वाला डायवर्जन आपको आया, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं। तो आप मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करेंगे, जहां तक देखिए ये वो कलर है, तो वहां से एक डायवर्जन 25,081 मेरा सेफ जगह होगा, 25,081 योलो, जहां तक योलो कलर उससे एक डायवर्जन, मतलब 25,081। तो मैं अगर इसको यूआर मानता हूं, तो ये मेरा यूआर+1 बन जाएगा, सही है ना। तो 31 का मतलब एक छोटा टेर होता है, कोई चाहता है कि बहुत कम रिस्क लेना है, तो यहाँ पर भी वो एग्जिट कर सकता है। 31 एक छोटा डायवर्जन होता है। 31, 31 ये वाला एक छोटा डायवर्जन होता है, सही है ना, जो कि आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 31। और आपका पूरा डायवर्जन लेना है, तो आपको ये वाला डायवर्जन मिल जाएगा, जो कि आपका जहां तक यूलो का है उससे एक डायवर्जन, तो वो वैल्यू आपको 81। आप अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे उस ट्रेड को, क्या उससे भी ऊपर लेके जा सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए प्ले करते हैं। हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, मार्केट तुरंत 67 गया, 72 गया, 81 गया, 69 गया, 68 गया, 63, 77। ये देखिए फटाक से आपको कितना टाइम लगा,
मतलब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया 9:50 पे, और 9:55 पे एक ही कैंडल में आपको पूरा टारगेट दे दिया। अब जबकि पूरा टारगेट इतना टाइम में दे दिया, आप यहां से लेके अब निकल जाइए। अच्छा, ये जब डायवर्जन है, मतलब इसके बारे में चर्चा करेंगे एक बार कभी। डायवर्जन क्या होता है, एंड ऑफ डायवर्जन क्या होता है, मतलब इसका जो डायवर्जन है, और यहां पर ट्रेड आके मुझे, मतलब थोड़ा अगर पीछे करेंगे, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ एक चीज। ये देखिए 77 79 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बुक करना है 79। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। अब ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है यार, यहाँ पर राइटर भागा है। ये जो राइटर था 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितना भी आए थे, ये देखिए भागा है, थोड़ा बहुत भागा है। तो ये यहाँ तक भी मैक्स टू मैक्स जा सकता है, मैक्स टू मैक्स जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उतना लीजिए, लेकिन ये होता है। ये देखिए 3,000, ये 2,000, ये क्रॉस कर लिया, जल्दी से भागा ये राइटर, जल्दी से भागा। तो ये डायवर्जन को क्रॉस कर लिया। अब आपके पास वैल्यू है कितना, 126। 126 तक लीजिए, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वो भी आपको एसएल के साथ लेना है या तो ट्रेलिंग करके लेना है। सेफ आपका यहाँ पर बुकिंग हो गया, तो वहीं पे आप काट भी सकते हैं। ये ट्रेड आपको तुरंत मिल गया। अब 126 तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये करेक्शन क्यों आता है, जो बात मैंने बोला, यहां से ये करेक्शन क्यों आता है, छोटा सा ये करेक्शन क्यों। डायवर्जन, अब एंड ऑफ डायवर्जन का अगर डेफिनेशन समझेंगे, तो ये एक पुराना रेजिस्टेंस था। तो मार्केट क्या करता है, जाके पहले रेजिस्टेंस को टकराते हैं उसका एंड ऑफ डाइवर्जन पे, ठीक है। और थोड़ा पीछे आके फिर टक्कर मार के एंड ऑफ डाइवर्जन तक जाते हैं। थोड़ा पीछे करेक्शन आता है, फिर एंड ऑफ डाइवर्जन तक जाने की कोशिश करते हैं। मतलब पहली दफा मार्केट को यहाँ पर हिट करेगा, फिर थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर अगर राइटर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इसका एंड ऑफ डाइवर्जन, मतलब ये होता है एंड ऑफ डाइवर्जन 131 का, इसका एंड ऑफ डाइवर्जन 131 तक, फिर लौट के चला जाएगा। तो इसीलिए करेक्शन आया था, और चला गया पूरा डाइवर्जन तक 132 तक, जो कि मार्केट में दिखाई दे रहा था 131, ठीक है। अब ये ट्रेड आपने भुना लिया। चलिए 114, 119, 129, 126, 129, मतलब ये देखिए डॉट टू डॉट आपका 30 तक गया। अब अभी 30 का वैल्यू दिखा रहे, तो आपको 23 पे ही बुक करना है। तो ये वाला जो वैल्यू था, देखिए 31 का, डॉट टू डॉट टच कर दिया, निकल जाइए, बुक कर लीजिए, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पे बात करें, तो क्या पुट का ट्रेड कर सकते हैं, सेम कंडीशन। सेफ क्या होगा, WTB है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसको क्रॉस ना करके इससे ऊपर ना जाए, तो भी जाए तो आपके पास एक डायवर्जन एक्स्ट्रा है। अच्छा, यहाँ पर कोई वीक टू टॉप दिखा रहा है क्या, फिर से देखिए। यहाँ पर अगर पुट के ट्रेड हम करने जाएंगे, तो मेरे पास कितना रिक्स, 50 पॉइंट रिक्स है, तो एवरेज करके आ सकते हैं, ठीक है। या तो उसको लॉस बुक कर लेंगे, कुछ सिनेरियो बदल गया तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या मेरे मार्केट यहाँ पर जाके रुकेगा, या इससे भी तोड़ के निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है ना। तो ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 249 284, तो ये मार्केट यहाँ से लौटा सकता है। क्यों, ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट के इमीडिएट सपोर्ट है। और इसके हिसाब से देखेंगे, ये अगर रेजिस्टेंस तेजी से परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर भी जाएगा। सही है, एटलीस्ट एक डायवर्जन 84 तक आपको मिल ही जाएगा। और आगे की राइटिंग के हिसाब से वो मार्केट चलता रहेगा। आप एक डायवर्जन लेके निकल जाइए, यहाँ से निकल सकते हैं आप, ठीक है ना। और अगर मार्केट मैक्स टू मैक, आप सेफ ट्रेडर हैं, तो वैल्यू का इंतजार करिए 179 तक, 79 तक। लेकिन ऊपर मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 69% एक ही दिखाई दे रहा है। ये अगर तेजी से बढ़ने लगा,
तो मुझे गायब होना पड़ेगा, लेकिन उससे तेजी तो ये है, इससे तेजी तो ये है 83%, तो फटाक से ये ना शिफ्ट हो जाए। तो मेरा फेवरेबल है ये, ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये डाइवर्जन मेरा रिस्क रहेगा, और जो सेफ ट्रेडर है वो इस डाइवर्जन का इंतजार करते रहिए। सही है ना। अब चलिए, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फॉल देना शुरू किया दिया। देखिए 29, 26, 21, आपको कितना लेना है, ज्यादा से ज्यादा इस डाइवर्जन तक, ठीक है ना। ये देखिए कितना आया, 90, 90, मतलब मार्केट ने यहाँ से फॉल किया 90 पर। दिखाता आपको लाइन खींच के, ये वाला लाइन समझ में आ चुका है आपका। अब पुट का ट्रेड का बारी है, तो पुट का ट्रेड देखिए आपको कहाँ तक मिला है, 25,090, 25,090। इसका परसेंटेज घट रहा है, तो थोड़ा डरिए, थोड़ा डरिए, जितना मिला है लेके निकल जाइए। और 86 का वैल्यू दिखा रहा है ना आपको, तो 86 तक ले सकते हैं आप, सही है ना, 86 तक ले सकते हैं। अब क्यों आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भाग जाइए, एक पहले तो सुबह से अच्छा ट्रेड कर लिए हैं और अब छोड़ दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए 70%, ये 76%, इसका परसेंटेज घटने लगा है। ये तेजी से बढ़ेगा तब ठीक है, नहीं तो आप 86 तक लेके छेड़ छोड़ दीजिए, 86 तक, 86 तक। इसको 1x करते हैं और प्ले करते हैं 86 तक, 96। रुक जाइए, कितना टाइम है, 10 बज कर 24 मिनट 29 सेकंड, 10 बज कर 24 मिनट 29 सेकंड, मतलब ये वाला आप यहाँ पे इनिशिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, करेक्शन लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये देखिए यहाँ तक गिरा है, 80 88 तक गिरा भी था, तो यहाँ पर भी आप बुक कर सकते थे, सही है ना। मैंने कितना बोला, एक डाइवर्जन लेके छोड़ दीजिए, रिक्स थोड़ा है, तो आप एक डाइवर्जन लेके छोड़ दीजिए। रिक्स सीटेड जब भी ले रहे हैं तब भी एक डाइवर्जन तक लिया करिए। तो पहला डाइवर्जन आपका ये वैल्यू था, सही है ना, जो कि आपको वैल्यू दिखाई दे रहा था, ये ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा, 86, ठीक है। तो 86 के पास कौन सा वैल्यू आता है, ये देखिए 84 आया आपका। तो आपको पूरा इतना पॉइंट दे चुका है, कितना पॉइंट, इतना पॉइंट, लेके भाग जाइए। अब इतना मार्केट गिरा क्यों, अभी इसमें गिर सकता है वो कोई बात नहीं है, देखिए 70% है, 75% है, वीक टू आर बॉटम बना रहा है। ये देखिए राइटर यहाँ से तेजी से राइटिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तो राइटिंग देखिए, अभी भागेगा या आपको फिर दोबारा रिवर्स करवा देगा, ये पता नहीं। देखिए दोबारा रिवर्स करवाया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी नीचे क्यों आया वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए वीक टू बॉटम हट गया ना, तो आपके लिए रिस्क था, इसीलिए मैंने वहां पर आपको बुक करने के लिए बोल दिया था कि एक डाइवर्जन लिया करिए रिस्क से जगह। आप अगर यूआर+1 से लेते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और ये देखिए भाग गया था ना, वीक टू बॉटम, वीक टू बॉटम भाग गया था ना। तो आप लिए थे किसको देख के, वीक टू बॉटम देख के लिए थे ना। अब वीक टू बॉटम भाग गया, तो एक डाइवर्जन लेके यहाँ पर निकल जाना चाहिए। अब आपको यूआर+1 181 मिलता है, तो वहीं से बनाइए। अब नहीं तो दूसरा कोई सिनारियो का इंतजार करिए मार्केट में। हालांकि मार्केट गिरा है, हालांकि मार्केट गिरा है, ठीक है, फिर भी सब ट्रेड पकड़ना सही बात नहीं होता है, सब ट्रेड पकड़ना है ये सही बात नहीं होता है, ठीक है। अब मेरे पास ट्रेड क्या बनेगा, अब मेरे पास ट्रेड बन सकता है जब कोई नया सिनारियो बनेगा तब, नहीं तो मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, नहीं तो मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुका है, किसी ने अगर बहुत देर तक होल्ड करके इसको बुक किया है तो और भी बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट देखिए पूरा नीचे तक आया, यहाँ पर से अभी वीक टू और बॉटम बनाने की फिर से कोशिश कर रहा है नीचे आके, ठीक है ना। अब चलिए एक सिनारियो बनेगा तब जाके बनेगा, कुछ दिखाएगा तो बनेगा। फिर मार्केट चला गया 10 बज कर 57 मिनट, ठीक है। मार्केट वहीं वहीं बीच में घूम रहा है, तो बीच में हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, कोई एक सिनारियो होने देंगे, फिर जाके ये चीज करेंगे।
एक सिरा पकड़ेंगे तो ही करेंगे। सपोर्ट कहीं से कहीं तक अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ हो सकता है एक बार ये 74-75% ये दिखा रहा है। देखिए 76% एक बार दिखाया। ठीक है ना। सॉरी ये परसेंटेज नहीं है, ये वाला परसेंट 54, तो कहीं से कहीं तक कोई वीकनेस सपोर्ट ने नहीं दिखाया। अच्छा, अब वीक टू बॉटम हो चुका है, वीक टू बॉटम हो चुका है। अब क्या करना है? अगर वीक टू बॉटम हो चुका है तो मार्केट में एक बार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, इंतजार करना पड़ेगा आपको बहुत देर तक। और दूसरा, एक आप रिक्सी बाइंग फिर से कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिक्स होता है, सेफ बाइंग आपका बनेगा पीछे की तरफ। कितना, कहाँ पे? 24,951 पे, 24,151 का अभी मार्केट कितना चल रहा है, 23 पे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या होता है, 26। एक चीज और कर सकते, दिखाता हूं मैं। अगर वीक टू बॉटम बना है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ा है, तो एक मार्केट में गिरावट तो आएगी। सपोर्ट स्ट्रांग है तो वही सपोर्ट तक ही कोशिश करेगा दोबारा, लेकिन इस बार सपोर्ट को तोड़ भी सकता है क्योंकि सेकंड टाइम हिट कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड टाइम हिट कर रहा है, सेकंड टाइम हिट कर रहा है। ठीक है। तो सेकंड टाइम में रिक्स होता है, सेकंड टाइम में रिक्स होता है। अब यहां से आपको अगर कोई भी ऊपर की तरफ कुछ टॉप मिलता है इमीडिएट, तो आप टॉप से बिकवाली कर सकते हैं विक और बॉटम देख के। यहाँ तो आपको एक्सट्रीम बॉटम पकड़ के खरीदारी करना है, एक्सट्रीम बॉटम पकड़ के खरीदारी करना है, एक्सट्रीम बॉटम पकड़ के खरीदारी करना है। मार्केट चल रहा है 11 बज कर 32 मिनट। चलिए एक बार देख लेते हैं मार्केट में, मार्केट कहाँ खड़ा है। 11 बज कर 41 मिनट, मतलब कितने टाइम देखे हैं, 11 बज कर 32 मिनट। 11 बज कर 32 मिनट के मतलब ये हो गया आपका 11:35-32, मतलब फिर से मार्केट यूएस के पास आया है और एक बार थोड़ा ट्रैक डाउन करने की कोशिश किया, लेकिन सपोर्ट बेहद मजबूत है, तो वहां से फिर से रिवर्सल दिए हैं। ठीक है। तो हम ये नहीं बोलते सेम ही थ्योरी है, सुबह वाला बात ही है, सेम ही कहानी है, सेम ही कहानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ से फिर से कोई छोटा एक लॉट लेके फिर से रिवर्सल के ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस बार ज्यादा रिक्स होगा पहले की दफा से, क्योंकि सुबह पे एक बार आपने यूएस से किया है, दूसरी बार अगर करने जा रहे हैं तो आपको रिक्स होगा। और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक डायवर्जन लेके निकल जाना है। फिर भी कर रहा है तो 31 तक, 31 छोटा डायवर्जन होगा, ज्यादा से ज्यादा 79 तक। ठीक है। चलिए फिर मार्केट आया है यूएस के पास, अभी भी वीक टू और बॉटम बना है। शिफ्ट तो नहीं हो गया ना, शिफ्ट तो नहीं हो गया, ब्लाड बात तो नहीं हुआ है ना, ब्लाड बात तो नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ है। तो 11 बज कर 37 मिनट के आसपास जो बॉटम लगाया ये वाला देखिए, चार, कितने बजे, 11 बज कर 38 मिनट, ये कितना लो लगाया, 11 बज कर 35 मिनट, 35-38 के पास जो लो लगाया, तो वहां से आप, मैंने कितना वैल्यू बोला था, 1:35 का वैल्यू बोला था, जो कि आपका से बुक करके निकल जाना बेहतर है। ये देखिए 35-37 का वैल्यू। तो यहाँ से एक रिवर्सल छोटा सा आपको मिला, कोई ये ट्रेड को भी बनाया होगा, उसके बाद कोई अच्छा खासा ट्रेड नहीं है, उसके बाद सभी रिक्सी है, कोई ट्रेड ठीक ठाक नहीं है, छोड़ दीजिए मार्केट। ठीक है ना। और यूएस माइनस बाद में पूरा नहीं मिला था, तो और टाइम भी देखिए हो गया खत्म। अगर इस समय, इसके बाद इस समय यूएस माइनस मिलता कितने बजे, 1 बजे के आसपास। अब वो 1 बजे के आसपास क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए कोड स्पीड करिए, प्ले कर दीजिए, 1 बजे के आसपास चलते हैं।
12 27 28, 41 12 44, 12 45, 12 47, 12 49। ये देखिए नीचे मार्केट आया था ना, यूएस से भी थोड़ा नीचे। 1 बजे के आसपास एक बार मार्केट जो नीचे आया था ट्रैक डाउन करके, ये दिखाई दे रहा है आपको। 1 बजे के आसपास 12:55 पे ये जो आया था नीचे ट्रैक डाउन करके, इसको अगर मुझे यूएस माइनस मिलता तो मैं यहाँ से एक बार ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था, इनिशिएट कर सकता था। लेकिन वो आया नहीं, तो आज के डेट में और कोई सेफ ट्रेड नहीं था। ठीक है, यहाँ पर दोनों में लड़ाई चल रहा था और शिफ्टिंग हो गया था। इसलिए मैं बोला कि यहाँ पर एक बार ट्रेड बनता तो कहाँ बनता, एक्सट्रीम बॉटम पे जाके बनता, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया। एक्सट्रीम बॉटम पे जाके बनता, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि सेकंड टाइम हिट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। एक्सट्रीम बॉटम मिलेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो आज के लिए मार्केट क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ऑलरेडी सुबह से अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है तो। और यहां पर जाके करने की कोशिश क्यों करूंगा, क्योंकि वीक टू टॉप होके रखे हैं, वो परसेंटेज बहुत ज्यादा गिरा नहीं है, तो यूएस माइनस से हमें लगभग 31 तक तो एक ट्रेड मिल जाता। तो वहां पर कितना परसेंटेज मिलता पता है, अगर ये देखिए 1 बजे के आसपास या तो कभी भी यहाँ पर, यहाँ इस टाइम के आसपास यहाँ से मैंने लगाया होता तो 31 तक, मतलब देखिए कितना पॉइंट मिलता, 31 तक। ये देखिए 80 पॉइंट मिलता मुझे, तो मेरे पास रिस्क नहीं होता। दूसरा बात, कम से कम मुझे तो ये मिलता 45 पॉइंट, मेरा रिस्क घट जाता। इंतजार करता रहा, नहीं मिला, मार्केट वहीं वहीं खेलता रहा और चला गया। अब यहां से एक ट्रेड और बना था जो कि रिक्सी है, ये वाला टॉप जब लगाया था कितने बजे, ये देख सकते हैं। बहुत ट्रेड बनता है, सब ट्रेड पकड़ना जरूरी नहीं है 13:20 पे। तो 13:20 पे ये ट्रेड क्यों बनता है ये बताता हूँ, देखिए इस चीजों को देखिए। छोटा मोटा ट्रेड मतलब इस पेज, ये जो है, तो अगर यहाँ पर विक टू बॉटम हुआ है, विक टू बॉटम हुआ है और मुझे 77 का आसपास वैल्यू मिले, या तो इमीडिएट टॉप मिले 31, ये बहुत रिस्क हो जाएगा, लेकिन 77 का टॉप मिले तो बढ़िया होगा। कितना का टॉप है, 54 का टॉप है। 77 का तक रिस्क था, ये देखिए यहाँ तक 77 तक ये जा सकता था, यहाँ तक 77। तो यहाँ पर कोई एक लॉट लेके जो कि WTB है, उस हिसाब से एक पुट का ट्रेड भी बना सकता है, लेकिन 77 एक्चुअल वैल्यू है। तो कोई बोल सकता है ये ट्रेड नहीं किया तो भी ठीक है, अगर किया है तो भी रिस्क था। उतना रिस्क पता होना चाहिए, 77 का टॉप मिलेगा तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, रिस्क होगा 77 तक। सही है। और फिर से अगर रेजिस्टेंस दोबारा लौट गया वहां पर तो क्या होगा, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा, इतना भी याद रखिए। उसके बाद देख लीजिए एक बार, तो मार्केट 28 32 25 22 26, सॉरी ये कितने बजे दिया टॉप, 13:20 पर, मतलब 1:20 पर ये वाला टॉप 46 का, ये जो टॉप बनाया 46 40 51, ये वाला बनाया ना 51, तो ये आपको ये डायवर्जन तोड़ा और इसके लगभग पास गया, लेकिन 75 पूरा नहीं गया। तो 75 पूरा अगर नहीं गया है तो यहाँ तक आपको रिस्क था, 20 पॉइंट का रिस्क था इमीडिएट टॉप का। लेकिन सपोर्ट अभी भी बेहद मजबूत है, सिर्फ रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम बना हुआ है। अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा तो आपको ट्रेड को छोड़ देना है, नहीं तो ये ट्रेड नहीं करना है आपको, नहीं करना है, फिर से रिवर्सल आ जाएगा। सही है ना, 70 का वैल्यू मिलता है 75 का, तो एक ट्रेड आप बना सकते थे। अब कोई बनाया होगा कोई नहीं बनाया होगा, अगर बनाया होगा तो ये देखिए नीचे की तरफ ट्रैक डाउन करते हुए 15 22 तक जब आए तब आपको बुक कर लेना था। सही है। अब उसके बाद कोई ट्रेड का उम्मीद मत रखिए, 13:14 2 बज चुके हैं। अब कहाँ से क्या होगा पता नहीं, 2 बजे के बाद ऐसा कुछ अच्छा सिनारियो नहीं दिख रहा है, यूएस माइनस मिलता है तो करिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और या तो एक्सट्रीम टॉप मिल रहा है आपको, एक्सट्रीम टॉप, ये वाला, ये वाला,
तो आप देख सकते हैं दोबारा। लेकिन मार्केट में क्या है कि पूरा काम कर लिया आज, मार्केट में पूरा काम आज कर लिया है और कोई काम बचा नहीं है, तो छोड़ ही दीजिए ना, तब छोड़ ही दीजिए, और नहीं करना है हम लोगों को। अगर सेफ वैल्यू नहीं मिल रहा है तो नहीं करना है। तो आज इतना सही बात था। चलिए फिर कभी मिलते हैं। दूसरे वीडियो पर जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। थोड़ा दिक्कत नेट नेट में चल रहा है, तो उनको भी कन्वर्ट करके वीडियो को अपलोड कर देंगे। जो कि 4 के बाद वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, देखिए 4 का है, उसके बाद 5 का, 6 का, 7 का जो भी वीडियो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए। किसी को सीखना है या तो मेरे पास एलटीपी ज्वाइन करना है, लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप बातचीत कर सकते हैं और मेरे साथ भी सीख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंक्वायरी रहता है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।